नमस्कार, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। देश की राजधानी दिल्ली के बेला स्टेट जो गांव है उस इलाके से हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ किसान लोगों जो आंदोलन है तकरीबन 60-70 दिन से कंटिन्यू चलते आ रहा है और आज तक भी इन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे पहले आप तस्वीरें देखिए। सरकार कहीं से कहीं तक किसान लोगों की बात सुनने को राजी नहीं है। वो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ रेखा जी है, इनसे बात करते हैं। मैम, 2.5 महीने से ज़्यादा 2.5 महीने लगभग हो गया आपके धरने को, अभी तक सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कदम रहेगा आगे आपका? जी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे कि मतलब किसी भी तरह सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई है उनके कान खोलने के लिए कहीं ना कहीं में, जैसे एलजी है या फिर ये केजरीवाल है, इन सब के ही आगे हमें धरना करना पड़ेगा, तभी शायद हमारी सुनवाई होगी। इन 75 दिन में या 70 दिन में कोई ऐसा मंत्री आपके पास आया या कोई ऐसा अधिकारी आया जिससे आपको ये आश्वासन दिया हो कि नहीं आपको आपके लिए हम कुछ करेंगे या आपकी मदद करेंगे, आपको ज़मीन मकान कहीं दूसरी जगह देंगे, ऐसा कोई आश्वासन मिला? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं आया है, कोई ऐसी वो नहीं है सूचना, कभी कोई आया ही नहीं है। और जब से आपके मकान टूटे उसके बाद आज तक दोबारा पुलिस ने कहीं आपको बोला कि आपके मकान दोबारा तोड़ेंगे? जी हाँ, आज का ही था तोड़ने का, तो आज भी बुलडोजर वगैरह आए हुए थे। बस ये है कि आज का टला है, बाकी आगे के लिए भी नहीं कह सकते, चल रहा है। मैम, तो आज कैसे टला? जब आज भी बुलडोजर आ गए थे रोकने के लिए, फिर कैसे टला? जी, आज तो ऐसे चला, जो हमारी धरने की मैडम है रेखा शिवाल, बलराज भाटी, जिन्होंने धरना स्टार्ट करवाया है, उन्हीं ने एसएचओ से थाने में बात करी है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो भी उन्होंने सारी बात करके आज तो उन्होंने टाला, जैसे भी उनकी वजह से टाला है। बलराज भाटी और रेखा शिवाल ने पहले भी इस काम को रोका था और आज भी रोका है, यही ना? हाँ जी, उन्होंने पहले भी रोका था। बिल्डोजर भी उन्होंने खेतों में से निकाले थे। जब 1 तारीख को बलराज भाटी जी आए थे तो उसी दिन बिल्डोजर निकाले गए थे, खेतों में काम रोका गया था और आज भी उन्होंने ये बिल्डोजर रोके हैं। कुछ समय पहले इसी जगह पे इन्हीं लोगों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया था जब इनके मकान टूट रहे थे। यहाँ बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था, पुलिस प्रशासन इन पे हावी हो गया था। और कुछ समय पहले बलराज भाटी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने इनके काम को रोका था 25-26 दिन। और आज फिर रेखा शिवाल जी है जिन्होंने इस काम को रोका है यहाँ पे। जैसा हमें सुनने में मिला कि ये रेखा जी कह रहे हैं कि रेखा शिवाल ने काम रोका है, इन्होंने बताया हमें। लेकिन जिस तरह से ये यूनियन अपनी तरफ से काम कर रही है, ऐसे में सरकार अभी तक भी बेला स्टेट के किसानों को और इस यूनियन को लगता है हल्के में ले रही है, क्योंकि इन्होंने कई जगह लेटर भी दिए हैं। इन्होंने कह दिया है किसानों की जो परेशानियां हैं वो लेटर में लगा के बता दी गई है कि इस तरह की इनकी परेशानियां, इनको यहाँ से ना हटाया जाए। कि 150-200 साल से यहाँ पे रहते हैं और ये बलराज भाटी यूनियन जो है ये तकरीबन 75 दिन से यहाँ पे धरने पे चला रही है। आज तक कंटिन्यू जारी है इनका धरना। अब आगे का रुख भी इन्होंने कह दिया कि आगे भी धरना जारी है। यदि सरकार हमारी डिमांडें नहीं मानती है तो ये एलजी के हाउस पर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे और कहीं भी जाएंगे, ऐसा भी यहाँ की जनता का कहना है। राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे बसे हुए इन किसान लोगों की ये कहानी यहाँ पे आज बयान कर रही है। जो लोग यहाँ पे किसान लोग अपनी ज़मीनों पे फसलें उगाते थे और फसलें उगा करके मार्केट में उसको बेचते थे, किसी तरह अपनी रोज़ी रोटी का पालन करते थे, रोज़ी रोटी कमाते थे। ऐसे में क्या होता है कि आज अचानक सरकार की नज़रें राजधानी दिल्ली की इन ज़मीनों के ऊपर पड़ गई है। सरकार चाहती है कि इस जगह से किसान लोग हट जाएं। किसान लोग हटेंगे और यहाँ पे एक पार्क बनाई जाती है। आखिरकार उस पार्क से किसी को कितना लाभ मिलता है? एक साइड से कहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाना है, लेकिन ग्रीन सिटी बनाने के लिए दूसरी साइड से लाखों लोगों को बेघर करने के लिए सरकार तुले बैठी है। ऐसे में जो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, जो
अपनी ज़मीन, घर बार सब कुछ छोड़ के पलायन कर जाएंगे रोडों पे। आपने देखा होगा पहले कि दिल्ली में कई फ्लाईओवर्स के नीचे कई लोग रहते हैं, रोड किनारे कई लोग रहते हैं, कहते हैं कि अनऑथराइज है। आखिरकार ये अनऑथराइज लोग होते कौन हैं? वो लोग यही होते हैं जिनकी ज़मीनें सरकार छीन लेती है, जिनके मकान टूट जाते हैं, जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता है, जिन्हें बर्बादी के रास्ते पे लाके सरकार खड़ा करके छोड़ देती है। वही बच्चे लाल बत्ती पे भीख मांगते हैं। एक साइड से सरकार किसानों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती है और दूसरी साइड से वही सरकार कहती है कि भीख मांगना कानून अपराध है। कानून बनाती है सरकार तो गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं बनता। यमुना किनारे की ये ज़मीन जहाँ पर कि किसान लोग 150 साल या 200 साल से रह रहे थे, और आज अचानक सरकार ने कैसे फैसले कर दिए कि भाई दिल्ली में जितनी भी ज़मीन है वो सब अनऑथराइज है, ये सरकारी ज़मीन है, किसानों को यहाँ से हटना पड़ेगा, लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जहाँ पर हज़ारों और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ेगा। सरकारी डाटा अनुसार 40 लाख लोग बेघर इस समय होने वाले हैं राजधानी दिल्ली में, जबकि सरकार डाटा एक्चुअल कभी भी नहीं दिखाती है। ऐसे में अगर सरकार ने ये मान लिया है कि 40 लाख लोग बेघर होने वाले हैं, तो फिर वो सरकार ऐसा कदम उठा क्यों रही है? देश की राजधानी दिल्ली की सरकार है वो क्या कर रही है ऐसे में इन किसानों के लिए, इन झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए? जब 40 लाख लोग बेघर होने वाले हैं, जो रोडों किनारे रहने वाले हैं, जिनकी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, उनके लिए देश की राजधानी दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? ये यमुना किनारे की ज़मीन है, ना यहाँ पे कोई प्रदूषण होता है, ना कोई प्रॉब्लम किसी को होती है, ना कोई यहाँ कुछ ऐसी परेशानी किसी के लिए समस्या का समाधान खड़ा होता है। माना जाता है कि किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले वो लोग जो इस यमुना नदी के किनारे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते आए हैं पिछले तकरीबन 150-200 साल से, आज अचानक सरकार इनको यहाँ से निकाल करके बाहर फेंकने में तुली बैठी है। और सरकार का मानना है कि अनऑथराइज है, जो 150 साल से है वो अनऑथराइज है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति 150 साल या 130 साल से या 100 साल से इस जमीन में रहता है तो फिर वो अनऑथराइज कैसे होता है? अगर अनऑथराइज की बात करें तो हम मानते हैं वो लोग अनऑथराइज होते हैं जो रोड किनारे 10-5 साल से रहते हुए आए हैं। मिनिमम माना जाएगा तो जो कहीं और से पलायन करके आते हैं उनको तो सरकारें जमीन, घर बार सब कुछ दे देती है। रोहिंग्या से आए हुए लोगों को जमीनें दी गई, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जमीनें दी गई, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को जमीनें दी गई, मकान दिया गया। लेकिन हमारे भारत देश में रहने वाले वो लोग जो यहीं के निवासी है, उनको अपनी जमीनों से बेघर करने पे तुली बैठी है सरकार। क्या हमारे देश के लोगों को जो 200 साल से 150 साल से हमारे देश में रह रहे हैं, क्या उन्हें अपने देश में ही रेफ्यूजी बन के जिंदगी जीनी पड़ेगी? रेफ्यूजी वाली जिंदगी कितनी देर तक हमारे लोग ये जीते रहेंगे? बाहर वाले लोगों को तो कहते हैं आप आइए, हम आपको यहाँ पे नागरिकता दे देंगे, हम आपको यहाँ पे पूरी व्यवस्था दे देंगे। लेकिन जो आपके घर के लोग हैं, जब आप अपने घर के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो बाहर के लोगों की सुरक्षा आप क्या कर सकते हैं? आज जो ये राजधानी दिल्ली में 40 लाख घर से बेघर लोग होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या का मुद्दा उठने वाला है। ऐसे में क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बढ़ जाएगी, इसमें सेक्सुअल हैरासमेंट बच्चों के साथ बढ़ जाएगा और रोजगार छिन जाएगा, भूखमरी छा जाएगी, काम पूरे तरीके से मिलेगा नहीं, लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगी, हजारों लाखों लोग भूख प्यास से तड़प के जान दे देंगे। ऐसे में सरकार फिर जब आएगी तो अपना वोट बैंक बटोरने के लिए आएगी कि हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट क्यों कर रही है सरकार, जिसकी वजह से आज इन लोगों को मौत के कुएं तक जाना पड़े? अब हम बलराज भाटी जी से भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे एक बार कि क्या उनका अगला स्टैंड रहेगा, वो क्वेश्चन उनसे करते हैं। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।